सो इफ लेवलिंग यू कैन से इट एज कि आपको किसी भी एक चीज को लेवल करना हो, ठीक है। जैसे आपका कोई ग्राउंड है, ठीक है, जैसे आप पार्क में जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक कोई पार्क ले लेता हूँ, तो पार्क में जब आप जाते हैं तो आपका जो ग्राउंड होता है वो लेवल्ड होता है पूरा, है ना। ये तो है नहीं कि वो अनड्यूलेशन है उसमें, ठीक है। सो यू विल कॉल इट एज लेवल्ड, या कोई एक फ्लैट सरफेस, ठीक है। तो आपका जो फ्लैट सरफेस होगा वो भी पूरा लेवल्ड होगा, ठीक है। तो इन दी सिमिलर केस जो आपका सर्वेइंग में जो लेवलिंग का एक सब्जेक्ट एक टॉपिक आता है, so you can call it as the aim of leveling, you can call it as to determine the relative heights of different objects on or below the surface of the earth and to determine the undulation of the ground surface, ठीक है। तो सिंपली यू कैन से इट एज, जैसे कोई आपका ऑब्जेक्ट है ग्राउंड पे, ठीक है। तो उस वो ग्राउंड के ऊपर जो आपका अर्थ सरफेस है उसके ऊपर और या उसके बिलो अगर वो प्रॉपरली से लेवल्ड है, ठीक है, तो हम उसकी हाइट्स मेजर करते हैं। नॉर्मली लेवलिंग में आप क्या करते हो कि आपकी जो डेप्थ जिसको आप बोलते हैं, कि जैसे मेरा एक जैसे कोई स्ट्रीट लाइट है, ठीक है। तो स्ट्रीट लाइट की आप ऑब्वियसली वो कुछ ग्राउंड के नीचे भी मतलब रहेगा उसका कुछ पार्ट, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब अबव द सरफेस ऑफ अर्थ ही रहेगा। जो आपका ग्राउंड है प्रॉपर तरीके से, तो उसको आपको अर्थ क्रस्ट में आपको उसको इंसर्ट करना पड़ता है, तभी वो प्रॉपरली लेवल्ड हो पाता है, ठीक है। So you can call it as the relative heights that you determine of different objects on or below the surface of the earth, or to determine the undulation of the ground surface। क्या मतलब, क्या undulation क्या मतलब है कि जहाँ पे आपके से ऊबड़ खाबड़ जो जगह होती है उसको आपको leveled कैसे करना है, ठीक है। So you will call it as leveling, or you can say it as the flat surface। So लेवलिंग आपका यूज सर्वेइंग में, जब भी आप हाईवे कंस्ट्रक्शन करते हैं या आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, आप किसी भी तरह की आप कंस्ट्रक्शन करेंगे सिविल इंजीनियरिंग में, तो आपका हर जगह लेवलिंग जो है वो यूज होता है। सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर दी लेवल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट और द सरफेस, ठीक है। सो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो फर्स्ट आपका जो यूज है कि आपका जो रिजर्वॉयर्स हैं या कोई डैम है या बैरेजेस हैं, जो भी आपके सिविल इंजीनियरिंग में जो कंस्ट्रक्शन जो आपकी होती है, वहाँ पे आप इस लेवलिंग का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अलाइनमेंट, जो रोड्स की अलाइनमेंट जो होती है उनका, आपने कभी आपने देखा होगा कि जो आपकी रोड जो होती है वो फ्लैट होती है ना। जब आप उस पर ड्राइव करते हैं तो कहीं कहीं पे अंडुलेशन है, वो दैट इज अ सेपरेट मतलब इश्यू। बट आपकी जो रोड जो होती है, जो पेमेंट जो होती है, उसको आपको लेवल्ड करना पड़ता है ताकि आप उसको उसके ऊपर आप इजीली ड्राइव कर पाए। सो जैसे आपकी जो कैनाल जो होती है वो भी लेवल्ड होती है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो है, जैसे आपकी हिल रोड जो होती है, आपकी जो जो हिली एरियाज में वहां पे भी आपको लेवल करना पड़ता है। फिर आपके सॉरी, यहाँ पे कुछ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस होते हैं या क्रॉस सेक्शंस होते हैं किसी प्रोजेक्ट्स के, ठीक है। जैसे आपने मैंने माना कि 50 मीटर का या 500 मीटर का मेरा एक रोड का सेक्शन है, ठीक है। वो मुझे लेवल्ड करना है। सो आपको एक नॉलेज के तौर पे पता होना चाहिए कि आपका सबसे पहले जो पेमेंट का जो पूरा पूरा जो स्ट्रक्चर होता है आपका रोड का, ऑब्वियसली सबसे नीचे आपकी सॉइल सर्वेट रहेगी, वो कॉल इट एज दी सॉइल सर्वेट। और जो आप मिट्टी जो आप यूज करते हैं, ठीक है, पेमेंट में, और फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में आप उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो हर एक लेयर आपकी लेवल्ड होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप जैसे आपने जो सॉइल सर्फेस जो नीचे कंस्ट्रक्ट करी है वो लेवल्ड नहीं है, अनलेवल्ड है, तो उस केस में आप उसके ऊपर एक और लेयर डालेंगे तो वो नेक्स्ट जो लेयर आप उसको जो कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो भी अनलेवल्ड होगी, वो भी लेवल्ड नहीं होगी, तो उससे आप क्या जो पेमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से बनेगा नहीं। सो आपका इसमें लेवलिंग में आपकी कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट दी सेपरेट डायग्राम, सो अगर मैं ये मान लूँ कि आपका ये एक लेवल्ड सरफेस है, ठीक है, ये आपका अर्थ सरफेस है, तो यू को कॉल इट एज दी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। एंड देन
ये आपका वर्टिकल लाइन है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक आपका ये परपेंडिकुलर शेप में आपका ये बना हुआ है। सो अगर आपका जो एक होता है मीन सी लेवल, यू कैन कॉल इट एज दी MSL इन शॉर्ट। तो मीन सी लेवल आपका होता है कि आपका जो मैक्सिमम जो लेवल होता है पानी का, ठीक है, बिलो द ग्राउंड सरफेस। सो आपका जो मैक्सिमम जो लेवल है पानी का, तो वो आपका मीन सी लेवल कैन कॉल इट एज, ठीक है। सो इस केस में आपका क्या रहेगा, जैसे अगर मैं लेवल सरफेस की बात करूं तो ऑब्वियसली अगर आपका जो सरफेस है वो आपका लेवल्ड है या पैरेलल है स्फेरोइड के, वी कॉल इट एज दी लेवल सरफेस, ठीक है। सो ये आपका सरफेस जो होता है कि वैसे देखा जाए तो अगर अर्थ सरफेस के हिसाब से वो आपका कर्व रहेगा, बट लेकिन आपका जो आप जब उसको देखेंगे नॉर्मली नेकेड आई से, तो यू विल कॉल इट एज दी लेवल सरफेस, क्योंकि आपका अर्थ सरफेस आपका ऑब्वियसली स्फेरिकल है। ओके, सो नॉर्मली अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे तो आपको ये लेवल सरफेस दिखेगा। देन आपका थर्ड आता है लेवल लाइन। तो आपकी लेवल लाइन यही चीज है जो लेवल सरफेस से होकर जो गुजरती है लाइन आपकी, विल कॉल इट एज दी लेवल लाइन। ओके, देन आपका आता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो कोई भी आपका टेंजेंशियल कोई प्लेन है जो आपका लेवल सरफेस से आपका कट होता है किसी भी पॉइंट पे, यू विल कॉल इट एज दी हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो इस केस में आपका जैसे नेक्स्ट जो आपका आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, तो मैंने बता दिया कि आपका लेवल सरफेस है तो वो लाइन आपकी जो क्रॉस हो रही है वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ऑब्वियसली आप अगर वर्टिकली आप देखेंगे तो विल कॉल इट एज दी वर्टिकल लाइन। आपका प्लेन जो है वर्टिकल प्लेन, ये तो लाइन होगी, लेकिन अगर कोई प्लेन आपका जा रहा है पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में आपको जो वर्टिकली है वो आपके वर्टिकल लाइन से, देन यू विल कॉल इट एज दी वर्टिकल प्लेन। अब आपका आता है डेटम सरफेस और लाइन। सो डेटम सरफेस आपका जो होता है वही होता है जो आपका मीन सी लेवल होता है, ठीक है। सो ये एक तरह का आपका इमेजिनरी लेवल, यू कैन कॉल इट एज दी इमेजिनरी लेवल, जो जिसके थ्रू आप अपनी जो लेवलिंग की जो कैलकुलेशंस है वो आप उसको कैलकुलेट करते हो और उसको मेजर करते हो। सो यू शुड नो अबाउट इट, क्योंकि आपका एक नेक्स्ट जो आपका डेटम सरफेस और RL, ये दोनों लगभग एक ही चीज होती है, बट डिफरेंस ये होता है कि आपका जो RL जो होता है रिड्यूस लेवल, ये आपका वर्टिकली होता है, ठीक है। तो आपका जो वर्टिकल जो डिस्टेंस रहता है किसी भी पॉइंट का अबव और बिलो दी डेटम लाइन, तो मैंने मान लिया जैसे कि मैं ये कर लेता हूँ कि ये मेरी डेटम लाइन है, ठीक है। सो इसके अबव और इसके बिलो, तो आपका मीन सी लेवल तो यहाँ पर आ गया। देन आपका जो RL जो रहेगा वो आपका एक स्टैंडर्ड पॉइंट रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक RL मान लिया कि मैं यहाँ से रेफरेंस पॉइंट लेके मुझे यहाँ तक का मतलब हाइट पता है, इस ग्राउंड से लेकर और इस यहाँ पे RL तक, तो ये मेरे को हाइट पता है। तो मैं इसके रेफरेंस से आगे जो भी मतलब मुझे लेवलिंग करनी है, आगे मुझे जो भी अगर कुछ कंस्ट्रक्ट करना है हाइट पे, तो मैं इसके रेफरेंस लेके मैं उसको आगे कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। देन आपका आता है लाइन ऑफ कॉलिमेशन। तो आपका जो ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट विल कॉल इट एज द ऑटो लेवल, ठीक है। सो ऑटो लेवल में क्या होता है कि आप जब उसको बाइसेक्ट करते हैं ऑटो लेवल से, सो उसमें एक इमेजिंग लाइन आप जो विल कॉल इट एज द इमेजिंग लाइन, जो आपका वहाँ पे क्रॉस हेयर जो आप होती है उसमें ऑटो लेवल में। जब मैं ये ऑटो लेवल के बारे में बताऊंगा ना आपको, तो आपको उसमें आइडिया हो जाए कि वो होता कैसे है। तो आप वैसे ही मतलब देख लें कि उसमें एक क्रॉस हेयर टाइप होता है, ठीक है, और उस वहां से जो लाइन पास होती है आपकी डायरेक्टली हॉरिजॉन्टली, यू विल कॉल इट एज दी लाइन ऑफ कॉलिमेशन। देन आपका एक्सिस जो टेलीस्कोप का है, मतलब आपका एक आई पीस हो गया, एक ऑब्जेक्टिव पीस हो गया, तो वहां से जो लाइन आपकी जा रही है कॉल इट एज दी एक्सिस। एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, ठीक है। सो एक आपका एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, आपका जो ऑटो लेवल होता है उसमें एक बबल ट्यूब होती है जो उसका एक्सिस होता है, यू कॉल इट एज दी बबल ट्यूब। देन आपका आता है बेंचमार्क। तो बेंचमार्क को आप RL भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेंचमार्क को आप रिड्यूस लेवल भी बोलते हैं। तो ये एक आपका स्टैंडर्ड मार्किंग होती है कि विद रेफरेंस टू आप अपनी लेवलिंग का जो पूरा कैलकुलेशंस है वो आप उसको कंसिडर करते हैं। लेकिन बेंचमार्क में आपके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे एक होता है GTS। GTS जो होता है आपका,
आपका एक सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है जो अलग अलग इंटरवल्स पे आपके बेंचमार्क्स इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। सो एक आपका होता है परमानेंट बेंचमार्क और एक होता है टेम्परेरी और एक होता है आर्बिट्ररी। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे हम पहले जीटीएस के बारे में बात करें, तो जैसे ये मेरा जीटीएस बेंचमार्क इन्होंने शो किया हुआ है, तो जैसे ये एक आपका ग्राउंड है, ठीक है। और मेरा एक कोई भी मतलब स्ट्रक्चर है, ये एक मशीनरी ड्रोन बनाया हुआ है, ठीक है। तो मेरा यहाँ से यहाँ तक का, मैंने प्लम बॉब से यहाँ तक का ये देख लिया कि ये सेंटर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसके कहीं ना कहीं आपका जो ब्रास प्लेट के हिसाब से इन्होंने एक मार्किंग बनाई होती है, ठीक है। तो वो मार्किंग क्या काम करती है, आप उसका रेफरेंस रेफरेंस पॉइंट लेके और वहां पे उसका आपकी डेप्थ मेंशन होती है कि यहाँ पे जो जगह है ना, यहाँ पे जो डेप्थ है आपकी इतनी है, ठीक है। तो वो आपको, जैसे आपको 200 मीटर कहीं लिखा होता है, 150 मीटर लिखा था, आपने रेलवेज में देखा होगा कि एक लेफ्ट या राइट साइड में एक मतलब आपका एक वो स्टोन सा रखा होता है, और आपने हाईवेज में भी देखा होगा कि एक येलो कलर का स्टोन होता है, तो उस पर लिखा होता है कि 200 मीटर या 150 मीटर ऐसे लिखा होता है। तो वो चीज आपका ये बेंचमार्क ही शो करते हैं, ठीक है। अब आपका आता है परमानेंट बेंचमार्क। तो परमानेंट बेंचमार्क जो होते हैं ये आपके फिक्स किए जाते हैं कहाँ पर, जैसे आपके जो पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है वो फिक्स करते हैं, ताकि उनकी जो कंस्ट्रक्शन जो है, जैसे रोड्स की कंस्ट्रक्शन है या बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है, वो उस रेफरेंस पॉइंट से आगे मतलब उससे आइडिया लेके और अपने लेवल्स जो है वो इस्टेब्लिश कर पाए। देन आपका रेलवेज इरिगेशन में भी आपका यूज होता है। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बेंचमार्क है। अब एक ये जो बेंचमार्क है ये ब्रिक पिलर इंडिकेटिंग बेंचमार्क है, ठीक है। सो इसका अलग मतलब पूरा जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। जैसे आप देखेंगे जो ब्रिज वगैरह जो आपके होते हैं, जो कलवर्ट होते हैं, कलवर्ट क्या होती है आपकी, कलवर्ट जैसे आपने बड़ी जो किसको बोलते हैं, नाली जिसको बोलते हैं बड़ी, ठीक है। तो वहां से आपका पानी वगैरह, जैसे आप देखो ब्रिज के नीचे एक गैप बना होता है, नीचे से एक स्ट्रक्चर बनाया होता है जहाँ से आप आपकी जो क्या कहते हैं उसको, ट्रैफिक मतलब निकल सकता है, तो यू कॉल इट एज दी कलवर्ट। सो आर्बिट्रेरी बेंचमार्क आपके क्या रहेंगे, जब आपका जो आरएल्स है वो आपके फिक्स रखे हैं कुछ कुछ पॉइंट्स पे, लेकिन वो एज्यूम्ड है, ठीक है। सो यू विल कॉल इट एज दी आर्बिट्रेरी बेंचमार्क्स। आपके जो आरएल्स है वो प्रॉपरली मतलब आपने फिक्स नहीं कर रखे, जो फिक्स कर रखे हैं वो सिर्फ आपके एज्यूम्ड है, ठीक है। आपके फिक्स किए हुए हैं, मतलब साइड पे फिक्स कर रखे हैं, बट वो उसको एज्यूम किया हुआ है कि हाँ हमारा ये यहाँ पे 100 मीटर है, यहाँ पे 150 मीटर है। आप जब साइड पे जाओगे तो साइड पे आप वहाँ पे एज्यूम करोगे कि यहाँ पे हमने जो बेंचमार्क है ये हमने मतलब 150 मीटर मतलब एज्यूम कर लिया है। हमें वहाँ का एग्जैक्ट बेंचमार्क नहीं पता है, हमको नहीं पता है कि यहाँ से लेकर ग्राउंड तक कितनी हाइट है, ठीक है। बट वी यू जस्ट मतलब एज्यूम इट सो दैट आप अपनी फर्दर कैलकुलेशन आप उसको कर सके। ऐसे ही आपका है टेम्परेरी बेंचमार्क। तो आपका जब बेंचमार्क जो होता है आप उसको टेम्परेरी स्टैब्लिश करते हैं कहीं भी, ठीक है। जैसे आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया तो वहाँ पे आपने एक टेम्परेरी बेंचमार्क स्टैब्लिश कर दिया कि हाँ जब मैं नेक्स्ट डे यहाँ पे आऊँगा तो मैं इसको यहाँ से इसके थ्रू मतलब मैं आगे अपनी जो कैलकुलेशंस है वो मैं इसको प्रोसीड कर सकता हूँ। नेक्स्ट आपकी जो चीजें आती है जैसे बैक साइड रीडिंग और फोर साइड। सो दीज टू रीडिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लेवलिंग। सो अगर आपको बैक साइड और फोर साइड पता है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट दी लेवलिंग्स। सो फर्स्ट आपकी आती है बैक साइड। तो बैक साइड का क्या मतलब है, जैसे मैंने एक बताया था आपका बैक साइड फोर साइड, आई थिंक मैंने बताया बैक बियरिंग और फोर बियरिंग बताया था, ठीक है। सो ये आपका वही चीज है, ठीक है, सेम चीज है। बट आप बियरिंग में क्या करते हैं, आप करते हैं एंगल्स मेजरमेंट, बट बैक साइड में आप करेंगे डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है बैक साइड में, दिस इज द फर्स्ट स्टाफ रीडिंग टेकन इन एनी सेटअप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आफ्टर द लेवलिंग हैज बीन परफेक्टली डन। जैसे मैं मान लूं कि मेरा ये पॉइंट ए है, ये चलो बेंचमार्क है क्योंकि इसके रेफरेंस के थ्रू आप मतलब बैक साइड कर रहे हैं। बट ये है कि जैसे मैंने पॉइंट ए और बी है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे अपना ऑटो लेवल सेट किया और मैंने यहाँ से रीडिंग ली, ठीक है। तो मैंने यहाँ से जो यहाँ पे क्रॉस स्टाफ रख के और जो मैंने रीडिंग ली है वो आपकी बैक साइड हो जाएगी। और फिर आप अगर आप फर्दर आप करेंगे, जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में मैंने बीच बीच में इंस्ट्रूमेंट सेट करके उसको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे शिफ्ट करा।
जब तक आपका मतलब इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट नहीं होगा तब तक आप यहीं पे रखेंगे, और ये इसको आप इंटरमीडिएट साइट बोलेंगे। इंटरमीडिएट साइट क्या मतलब है कि आप जो इंटरमीडिएट लोकेशंस पे आप मतलब लेवल्स ले रहे हैं, ठीक है, एक ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में आप जो इंटरमीडिएट लोकेशंस पे आप लेवल्स ले रहे हैं, तो यू विल कॉल इट एज दी इंटरमीडिएट साइट। और आपका बेंच बैक साइड जो हो जाएगा वो आपने बेंच मार्क से बैक साइड ले लिया है। अब फोर साइड क्या रहेगी आपकी? फोर साइड आपकी रहेगी कि इट इज द लास्ट स्टाफ रीडिंग इन एनी सेटअप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड इंडिकेट्स द शिफ्टिंग ऑफ द लेटर। जब आप जब आप अपना ये स्टेशन शिफ्ट करेंगे, अब आप अपना जो ऑटो लेवल जिस टाइम शिफ्ट करेंगे, वो शिफ्ट करने के बाद आपकी जो आखिरी रीडिंग जो बनेगी पॉइंट बी पे, यू विल कॉल इट एज दी फोर्थ साइड। सो आपका ये हो गया बैक साइड, फोर साइड एंड इंटरमीडिएट साइड। चेंज पॉइंट आपका क्या रहेगा? जब उस पॉइंट को आप चेंज पॉइंट बोलेंगे जब जिस जिस टाइम आपने अपना स्टाफ जो है वो चेंज किया। जैसे मेरा पॉइंट यहाँ पे है तो मैंने यहाँ से इसको यहाँ पे लिया है, तो मेरा ये यहाँ पे चेंज पॉइंट हो गया, मैंने यहाँ पे इसको चेंज पॉइंट कर लिया। नाउ अब आपका आता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब एक सिंपल सी बात है, आपका यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेटअप है तो इसका HI आपको पता होना चाहिए। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे एक नॉर्मली आप कर सकते हैं, या तो टेप के थ्रू आप यहाँ से यहाँ तक आप इसको मतलब कैलकुलेट कर लेंगे कि आपकी ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। सो फोकसिंग, नाउ आपका फोकसिंग आता है। तो आपका जो ऑटो लेवल जो होता है उसमें आपका एक फोकसिंग स्क्रू होता है। ये मैं एक बार 2 मिनट मैं आपको ऑटो लेवल दिखाई देता हूँ कि ऑटो लेवल होता कैसा है। ये देख सकते हो यहाँ पे, तो ये यू विल कॉल इट एज दी ऑटो लेवल। तो ये आपका ऑटो लेवल होता है, ये आपका लेवलिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। आपका ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और यहाँ पे आपका आईपीस फोकस होता है, ठीक है। ये आपके नीचे जो होते हैं ये आपके लेवलिंग स्क्रूज होते हैं। तो इसके नीचे जो आपका लेवलिंग स्क्रू होते हैं वो 3 लेवलिंग स्क्रूज होते हैं। तो आप इसकी हेल्प से आप इसको ट्राइपॉड पे सेट करोगे। जैसे ये आप इमेज देख सकते हो यहाँ पे ये ट्राइपॉड आपका ऑटो लेवल का है, और इसको आप जब ग्राउंड पे इंसर्ट करोगे तीनों लेग्स को तो आप इस लेवलिंग स्क्रूज की हेल्प से इसको लेवल करोगे ताकि आपका ये ऑटो लेवल है ये लेवल्ड हो जाए। और इसमें आपकी एक लेवलिंग ट्यूब होती है यहाँ पर ये साइड जहाँ पे लिखा हुआ है आपकी यहाँ पे एक लेवलिंग ट्यूब होती है जो आपकी लेवलिंग दिखाती है। अगर वो जो सेंटर में आ जाती है तो यू कैन कॉल इट एज दी लेवलिंग प्रॉपरली हैज बीन डन। और आपका इसको बोलते हैं पेडेस्टल। ये आपका ये जो पार्ट है लेवलिंग स्क्रूज के ऊपर जो ये पार्ट होता है विल कॉल इट एज दी पेडेस्टल, जहाँ पे ये आपका टेलीस्कोप फिक्स है। तो टेलीस्कोप जहाँ पे फिक्स रहता है नीचे बेस प्लेट ये सॉरी, जहाँ पे ये बेस प्लेट है बेस प्लेट के ऊपर आपकी रहेगी लेवलिंग स्क्रूज, और लेवलिंग स्क्रूज के आपके ऊपर रहेंगी ये पेडेस्टल PEDESTAL। तो यू विल कॉल इट एज दी पेडेस्टल। और ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस फोकस। तो ये आपको इसको फोकस करने के लिए आपका यूज होता है। और ये आपका हॉरिजॉन्टल मोशन स्क्रू, इसका मतलब क्या है कि बाय चांस आपने जो क्रॉस ताप है ये आपका क्रॉस ताप यूज होता है, यहाँ से आप इसकी रीडिंग लेते हैं। तो क्रॉस ताप जो होता है बाय चांस आपने इसको टेढ़ा पकड़ा हुआ है, ठीक है, या आपका थोड़ा सा स्लांटिंग नहीं है, स्लांटिंग है हल्का सा, उस केस में क्या होगा कि आप इस स्क्रू की हेल्प से आप इसको लेफ्ट एंड राइट आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑटो लेवल होता है, ट्राइपॉड होता है और क्रॉस ताप। अब क्रॉस ताप जो आपका होता है ये क्रॉस ताप इसको यूज करते हैं क्रॉस ताप को, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लेवलिंग में। तो मैं इसका दिखा देता हूँ कि ये होता कैसा है। हाँ, आपका जो क्रॉस टाप ये होता है ये आपका मतलब मेटल का बना होता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये आपके 2-3 मतलब उसमें स्लांटिंग में होता है, इसके जॉइंट्स बने होते हैं। तो ये मतलब 3 मीटर का भी हो सकता है, 4 मीटर का भी हो सकता है, 6 मीटर का भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स कि आप उसको कहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके सारे मीटर्स में मेंशंस होती हैं। और इसके बैक साइड और जब आप देखोगे तो इसको आप सेंटीमीटर और इंचेस में भी मेंशन होता है, ठीक है। सो इसको रीडिंग कैसे लेनी है ये आपका जब प्रैक्टिकल होगा मतलब लैब होगी
तब आपको इनके बारे में बताऊंगा, बट आप इसको बारे में पता होना चाहिए। सो जैसे मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है उसमें भी मतलब आपका जो लेवलिंग ऑटो लेवल है उसके बारे में आपका नॉर्मली बता रखा है कि ऑटो लेवल के पार्ट्स क्या क्या हैं। तो ऑब्वियसली इसकी ये पूरा का पूरा आपका ये मेंशन है। यू कैन कॉल इट एज दी ट्राइपॉड स्टैंड, यहाँ पे बना हुआ है, ये आपका लेवलिंग हेड हो गया, और यू कैन कॉल इट एज दी ट्राइवेट। ओके, ये आपके फुट स्क्रूज हैं, यू कैन कॉल इट एज दी लेवलिंग स्क्रूज। ठीक है, ये आपका ट्राई बैक है। ठीक है, जहाँ पे आपके लेवलिंग स्क्रूज जो हैं वो आपके इसके ऊपर हैं, ये आपका ट्राई बैक हो गया। उसके बाद ये फोकसिंग स्क्रू, आई पीस, ऑब्जेक्टिव ग्लास, आपका सर्कुलर कंपास। तो इसमें आपका सर्कुलर कंपास भी मेंशन होता है, लेकिन ये सिर्फ डंपी लेवल में मेंशन होता है, ऑटो लेवल में आपका मेंशन नहीं है। ठीक है, सो डंपी लेवल में आपका कंपास होता है, लेकिन ऑटो लेवल में आपका कंपास नहीं होता नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देखने के लिए। देन आपका लॉन्गिट्यूडनल बबल, यू कैन कॉल इट एज दी स्पिरिट लेवल बबल जो होता है आपका। फिर आपका ये क्रॉस बेबी, फिर आपका शेड। शेड का मतलब क्या है कि बाय चांस मतलब अगर ज़्यादा धूप है तो आप इसको शेड को आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं और आप रीडिंग इजीली यहाँ से ले सकते हैं। तो देयर इज अ मस्ट डिफरेंस बिटवीन दी डंपी। ये आपका सिर्फ डंपी लेवल का पूरा सेटअप है, और ऑटो लेवल में आपको दिखा चुका हूँ। तो ऑटो लेवल डंपी लेवल में क्या डिफरेंस है, बस ये डिफरेंस है कि यहाँ पे आपका सर्कुलर आपका कंपास होगा। ठीक है, और यहाँ पे शेड्स मेंशन है। ये सिर्फ दो ही डिफरेंस होते हैं ऑटो लेवल और डंपी लेवल के बीच में। बाकी ये इसके पार्ट्स हैं, इसको आप रीड आउट कर लेना। देन हाँ, तो ये आपका है क्रॉस स्टाफ। तो क्रॉस स्टाफ आपका देखो, ये इसके पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स में आपकी ये सारे मेंशन होते हैं। तो एक आपका आता है फोल्डिंग मैट्रिक्स मैट्रिक स्टाफ। तो फोल्डिंग मैट्रिक स्टाफ जो होता है वो पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता। तो ये इसके बारे में आपको ज़्यादा मतलब जानने की जरूरत नहीं है, बट ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है और दिखता कैसा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं क्रॉस हेयर की जो बात कर रहा था, जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसके अंदर जो क्रॉस हेयर होता है वो ऐसा होता है। तो आपके ये एक हॉरिजॉन्टल हेयर होंगे, सीधा हॉरिजॉन्टल हेयर, और आपका वर्टिकल हेयर। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल आपके तीन हेयर्स होते हैं, ये एक ऊपर एक नीचे और एक सेंटर में, ये आपका वर्टिकल हेयर। तो आपके जो होंगे ये यू वन कॉल इट एज दी, ये कंप्लीट जो आपका जो हेयर्स होते हैं यू वन कॉल इट एज दी स्टेडिया हेयर्स। ओके, और अगर सेपरेट इसका नाम लेंगे तो ये कॉल इट एज दी वर्टिकल हेयर्स, ये अपर स्टेडिया, ये लोअर स्टेडिया, और ये कोलिमेशन लाइन। तो ये आपका लाइन ऑफ कोलिमेशन में जिसकी बात कर रहा था, तो ये आपकी लाइन ऑफ कोलिमेशन है। ठीक है,